हेलो बच्चों, वेलकम टू द माइंड मैप सीरीज। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइंड मैप। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइंड मैप? तो इन दिस माइंड मैप वी आर गोइंग टू सी कि हमने जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स पढ़े हैं, हर लेक्चर हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। So lecture 1, this lecture is dedicated on quadratic basics. What we have studied, that is polynomial, difference between polynomial and equation, you know it, and identity, कैसे बनती है identity। नेक्स्ट लेक्चर टू इज फोकस्ड ऑन रूट्स। सो रूट्स कैसे निकालते हैं, मेथड टू फाइंड ऑफ रूट्स। ठीक है, नाउ देयर आर टू मेथड्स, फैक्टराइजेशन एंड श्रीधराचार्य मेथड। ये सबको पता है कौन सा, हमारा प्यारा सा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज श्रीधराचार्य मेथड। सो देयर आर टू मेथड। देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, कौन कौन से रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये सब हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था। द लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द रूट्स। इन लेक्चर 3 हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या था, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। कौन सा फॉर्मूला होता था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वेयर एस इज इक्वल टू नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट एंड पी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा बीटा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था डिटेल के अंदर। सो गो चेक आउट द वीडियो। एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब कौन सा, कि इफ the equation is given ax square plus bx plus c equal to 0 and the roots are alpha and beta, so what you have to do, let's suppose you have to find the equation whose roots are alpha to the power n। तो करना क्या था आपको, इसको x के इक्वल रखना था एंड अल्फा की वैल्यू कितनी थी, x इक्वल टू अल्फा विल बी x पावर 1 by n। you have to substitute it in this equation। तो कितना बनेगा, a x पावर 1 by n पावर 2 प्लस b x पावर 1 by n प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ याद आया? श्योरली याद जरूर आया होगा, और नहीं आया, जिसने नहीं देखा तो गो चेक आउट द सीरीज। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ रूट्स। लेक्चर 4 में हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स। कैसा नेचर, कंडीशन ऑन डी। डी मतलब क्या है यहाँ पे, हमारा प्यारा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज डिस्क्रिमिनेंट, कि अगर डी आपका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इक्वल हो, क्या क्या कंडीशन होगी, तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, और उस कंडीशन पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इमेजिनरी। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो रियल एंड इमेजिनरी। याद आया कुछ, रियल इसमें होंगे, इमेजिनरी इसमें होंगे। एंड रूट्स में बी इक्वल और अनइक्वल। इक्वल कहाँ होंगे, ऑब्वियसली डी इक्वल टू 0 में। अनइक्वल कहाँ होंगे, इसके अंदर और इसके अंदर। एंड रूट्स आर रैशनल, इर्रेशनल एंड रूट्स में बी इंटीजर्स। इन सब का डिटेल हमने लेक्चर में देखा है। कौन सा लेक्चर, लेक्चर 4। In lecture 5 we have discussed condition of common roots। कौन सा, condition of common roots। now there are two conditions which we have discussed, only one roots are common, one root is common, and the second one is both roots are common। both roots की condition याद आया कुछ किसी को, क्या, ratio a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 will be same। ठीक है, और इसकी कंडीशन थोड़ी लंबी है, इसके लिए जरूर देखिए लेक्चर 5। नेक्स्ट लेक्चर 6। इन लेक्चर 6 में हमने क्या देखा था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी नो, हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ क्वाड्रेटिक इज क्वाड्रेटिक, नॉट दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस विल बी एक्सप्रेशन। ठीक है ना, इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता, एक्सप्रेशन का होगा। सो एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, नाउ याद करो एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा था, पैराबोला। हाउ पैराबोला कैसा था, इफेक्ट ऑफ ए, पैराबोला में भी इफेक्ट ऑफ ए आता था। व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, upward parabola, and when a is lesser than 0 तो ग्राफ will be downward parabola। and our beautiful coordinate of vertex मतलब क्या, ये जो डाउन पॉइंट है and the up point, the coordinate of this point will be minus b by 2a minus d by 4a। तो इसका डिटेल वर्जन हमने देखा था कि कहां से आता है, कैसे ग्राफ बनता है, इन लेक्चर 6। In lecture 7 we have seen the discriminant and graph, कि ग्राफ का डिस्क्रिमिनेंट पे और डिस्क्रिमिनेंट का ग्राफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दे आर पोजीशन ऑफ ग्राफ देयर, एंड कौन कौन से पोजीशन ऑफ ग्राफ, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d लेसर देन 0। कैसे, हमने a का पोजीशन देखा था, d ग्रेटर देन 0 होगा तो कट करेगा 2 बार, बिकॉज द रूट्स विल बी 2, एंड d इक्वल टू 0 तो मतलब क्या होगा, ओनली टच करेगा।
एंड डी लेसर देन 0 मतलब भैया कुछ भी नहीं करेगा, ना टच ना कट, क्यों? क्योंकि रूट्स विल बी इमेजिनरी, याद करो, ठीक है। तो ये डिटेल वर्जन आपको मिलेगा लेक्चर 7 के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9 क्या कवर किया है? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, ठीक है। साइन मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक जीरो होगा। तो साइन ऑफ पॉजिटिव एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ एक्स। पोजीशन ऑफ एक्स मींस लेट्स सपोज दिस इज द ग्राफ, हमने डिस्कस किया है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो वी कैन से कि पॉजिटिव कौन सा होगा? ऊपर वाला रीजन। ऊपर वाला रीजन कहां होगा? फॉर एक्स belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity. For this the graph expression is positive. Let's suppose the y, this is y, so y is, for this y is positive greater than 0, and for this x belongs to alpha to beta, which one? Alpha to beta, this one, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ? एक्स एक्सिस से नीचे है ग्राफ, नीचे मतलब क्या? नेगेटिव, तो y लेसर देन 0, एंड फॉर अल्फा एंड बीटा y विल बी इक्वल टू 0. For alpha x equal to alpha and beta y will be equal to 0, ठीक है ना। तो ये क्या है? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ x. सो डू चेक द वीडियो लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9, इसमें आपको डिटेल चीजें मिलेंगी इसकी। इन लेक्चर 10 वी हैव डिस्कस्ड रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आपका क्या? y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका रेंज क्या होगा? रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू उनकी क्या होगी? तो ये कैसे निकाला था हमने, ये आपको लेक्चर 10 में मिलेगा। बट क्विक पॉइंट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर a इज ग्रेटर देन 0। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि a ग्रेटर देन 0 के लिए रेंज क्या होगा, एंड फॉर a लेस देन 0 के लिए रेंज क्या होगा। ऑब्वियसली दोनों के लिए अलग होगा, ठीक है। इसके लिए हम लिखेंगे माइनस डी बाई 4a to infinity, and for this the range will be minus infinity to minus d by 4a. But what if अगर मैं restricted domain कर रहा हूँ, restricted domain means I just restrict the value of x. मैं let's suppose यहाँ पे वैल्यू x1 से x2 रख रहा हूँ, restricted domain will be like this. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी x1 to x2 मतलब ये वाला वैल्यू ऊपर जहां तक भी जा रहा है ये, ठीक है ना। तो when I restrict this, restrict the domain, then ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर कुछ क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा। कहां मिलेगा कॉन्सेप्ट? दिस इज इन लेक्चर 10। इन लेक्चर 11 एंड लेक्चर 12 रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन हमने पढ़ा है। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन इज लाइक दिस, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन, लेट्स सपोज दिस इज a1 b1 c1 एंड दिस इज a2 x स्क्वायर प्लस b2 x plus c2. This is q by q, quadratic by quadratic, or it may be q by l, quadratic by linear, or it may be l by q, linear by quadratic, ठीक है। तो इनका हमने देखा था रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। देयर आर टू टाइप्स, आपको डिटेल वर्जन मिलेगा लेक्चर 11 लेक्चर 2 में, तो जाओ एंड देखो वीडियो। नाउ लेक्चर 13 एंड लेक्चर 14 वी हैव कवर्ड द लोकेशन ऑफ रूट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर जेई। तो इसमें 6 टाइप हमने कवर किए हैं। 6 टाइप कौन से? इफ बोथ रूट्स आर लेसर देन के, सारे रूट जो दोनों है आपके के से छोटे हैं, मतलब के की पोजीशन कहीं यहाँ होगी, ठीक है। सेकंड पोजीशन इज द रूट्स आर ग्रेटर देन के, मतलब के की पोजीशन आपकी कहीं यहाँ होगी। दोनों रूट ग्रेटर देन के, दोनों रूट मतलब जो कट पॉइंट है ये वाले। एंड द थर्ड वन इज द k लाइज बिटवीन द बोथ रूट, k लाइज बिटवीन द बोथ रूट, ये वाला k है और ये कहाँ हो रहा है? दोनों रूट्स के बीच में है। तो ये 3 कंडीशन एक वीडियो लेक्चर 13 में है। एंड लास्ट 3 कंडीशन विल बी कौन कौन सा? द एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, मतलब क्या? इट माइट बी लाइक दिस, k1 यहाँ पे है और k2 यहाँ पे है, एक रूट ये, और इट माइट बी लाइक दिस कि k1 यहाँ है और k2 यहाँ है। तो एग्जैक्टली 1 रूट लाइज बिटवीन दिस, तो ये क्या होगा आपका? कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 5 इज इफ बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, कैसा होगा ग्राफ? बोथ रूट्स आर बिटवीन k1 एंड k2, तो k1 बाहर है, k2 बाहर है, बिल्कुल चौकीदारी कर रहा है इस घर की है, ठीक है ना, ये मान लो। तो क्या है इसके लिए? कंडीशन 5। एंड कंडीशन 6 वी हैव डिस्कस्ड is about if k1 k2 lies between the roots, k1 k2 lies between the roots मतलब k1 भी अंदर है और k2 भी अंदर है। there are very beautiful and detailed explanation given in lecture 13 and 14, ये सारी चीजें हमने वहां डिस्कस की है। now lecture 15 and 16 this lecture are dedicated on
थ्योरी ऑफ इक्वेशन हमने देखा जनरल फॉर्म कि जनरल फॉर्म में कैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन डेवलप करते हैं, मतलब क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड ऑल दिस थिंग्स, इनके लिए कैसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखते हैं। एंड स्पेशली वी हैव डिस्कस थ्योरी ऑफ इक्वेशन फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या होगा वो, एंड द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, जैसे आपने अल्फा एंड बीटा रूट्स जो क्वाड्रेटिक के अंदर रूट्स एंड कोफिशिएंट के रिलेशन देखे थे, ऐसे यहाँ पे अल्फा बीटा एंड गामा के लिए कुछ रिलेशन एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स है। एंड फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, कैसे फॉर्म करना है आपको क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर गिवन, एंड सम प्रैक्टिस सम्स, ये सब चीजें आपको मिलेगी लेक्चर 15 एंड 16 में। सो डू चेक द सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड थैंक यू वेरी मच।